हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। तो हम लोग एच सी एफ एल सी एफ के मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये एच सी एफ एल सी एफ के मिक्स क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग नया छोटा सा कंसेप्ट बच जाता है, वो खत्म करने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शायद कल की क्लास में चैप्टर पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं 26वें नंबर से, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर में जब आप लोग इसके क्वेश्चन देखोगे तो ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट खत्म करने के बाद में एक छोटा सा नया कंसेप्ट और बच जाता है, और कल की क्लास में खत्म करने के बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, मैं फिर से बता देता हूँ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि सपोज करो मेरे पास कोई दो संख्या है। ये मान ली पहली संख्या, ये मान ली फर्स्ट संख्या, और ये दूसरी संख्या ये मान ली। अगर मैं इनकी गुणा करूँ तो इनकी गुणा किसके बराबर आती है? इनकी गुणा बराबर आती है इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार संख्याएं दे रखी है। तो इसमें क्या करेगा, कोई सी भी तीन संख्या देके चौथी संख्या पूछ लेगा। सपोज करो पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम दे दिया तो आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, और एलसीएम एचसीएफ दे दिया और पहली संख्या दे दी तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। अर्थात यहाँ पे कोई सी भी तीन वैल्यू देके आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बिल्कुल आपने अगर प्रीवियस ईयर की बुक कोई से भी कुछ बुक लेके अगर देखा होगा तो इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, ठीक है। बट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा, फिर आपकी ये टाइप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने एक दो ही लिया है। बाकी जो क्वेश्चन मेंस लेवल के हैं या अदर एग्जाम में है, जैसे सीडीएस में आया है, तो वहाँ से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सब उठाए मैंने। इजी इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। फिर भी मैं शुरू के दो तीन क्वेश्चन इजी इजी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है मेरे को। कितना दे रखा है? 63,504 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 है, तो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। तो संख्याओं का ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दे रखी है मेरे को 63,504। यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 दे रखी है तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो, इस सवाल में दो क्वेश्चन मर्ज करके दे दिए। क्या? एक तो मुझे दूसरी संख्या पता करनी पड़ेगी, फिर क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को मेरे को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ गुणा दे रखी है। तो उनमें से एक संख्या है 378। दूसरी संख्या को मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज करो ये मेरी दूसरी संख्या है। तो मैंने बताया था कि इन्हीं भी दो संख्या का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। तो देखो, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा मेरे को डायरेक्ट दे रखी है कितनी? 63,504 दे रखी है।
तो यहाँ से दूसरी संख्या पता कर लेता हूँ, तो कितनी आएगी दूसरी संख्या? 63,504 को 378 से भाग दे लेता हूँ, तो किससे कटेगा ये नंबर? तो देखो ये नंबर 9 से कट रहा है। इतने जल्दी कैसे पता किया मैंने? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 8 7 15 3 18 डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसको ये संख्या 9 का मल्टीपल है। ऊपर देखो 5 है 9 3 12 6 18, ऊपर भी डिजिटल सम 9 है, तो बिल्कुल ये संख्या ऊपर नीचे से 9 से कट रही है। तो काट लेता हूँ, 9 7 63, कितना आएगा? 0, 9 5 45, 9 6 54, यहाँ कितना आएगा? 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। अब इसको 7 से कट रहा है बिल्कुल ये, तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 और 7 8 56 और 7 6 42, तो ये कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 6 36, 6 8 48, 168 आ गया ना। तो सेकंड संख्या की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से? 168 आ गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस छोटी सी कैलकुलेशन की है यहाँ से, तो मेरी सेकंड संख्या की वैल्यू आ गई 168 आ गई। अब मेरे को यही क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे ही पूछा कि मेरे को इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो देखो पहली संख्या तो आ गई मेरी 378, दूसरी संख्या आ गई 168, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है? तो इनका लूंगा मैं डिफरेंस। तो कितना आएगा इनका डिफरेंस? कितना आएगा? 8 में से 8 गया 0, 7 में 6 गए थे, 3 में से 1 गया था 2। तो देखो एचसीएफ या तो डिफरेंस होना चाहिए, फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो क्या एचसीएफ 210 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 210 ना इसको काट रहा है ना इसको काट रहा है। मैंने इतने जल्दी कैसे पता किया? क्योंकि 210 का मतलब होता है 42 गुना 5, 5 छुपा हुआ है ना भाई, 0 आते ही। देखो ना तो इस संख्या में 5 है कहीं भी, ना इस संख्या में कहीं पर 5 है, तो फिर एचसीएफ में 5 आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं 42 पे चेक कर लेता हूँ। तो देखो 42 100 काट रहा है, बिल्कुल 4 बार काट रहा है। ठीक है, और 42 100 काट रहा है, बिल्कुल 9 बार काट रहा है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा इस सवाल का। तो मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोगों ने भी कर लिया होगा, तब तक नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याएं 12,906 का एचसीएफ 478 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन दिखाता हूँ, इसमें ऑप्शन देखना बेहद जरूरी है। देखो ऑप्शन भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखो कंसेप्ट वही लगेगा इसमें। क्या दे रखा है? दो संख्या दे रखी है मेरे को ये, और उनका एचसीएफ दे रखा है ये, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो देखो ये वही तो गया, कोई सिर्फ तीन चीज देखिए मेरे को एचसीएफ वो सॉरी एलसीएम पूछ ले चौथी सी। तो कंसेप्ट क्या लगेगा कि इन्हीं भी दो संख्या की गुणा, तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है, इनकी गुणा कर देता हूँ मैं। तो इनकी गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होगी। ठीक है, ये एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 478। तो देखो मेरे को एलसीएम निकालना है। तब ये तो है नहीं कि मैं इसको गुणा करके 478 से भाग दूंगा, ऐसे करूंगा तो यही क्वेश्चन करके आऊंगा मैं एग्जाम में। तो देखो इस सवाल को ऐसे करोगे ना तो कोई पॉसिबल है नहीं, मतलब करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो ध्यान रखना ये एग्जामिनर ने जानबूझ के ये डाटा सेट करके दिया है, इसमें वो आपसे इसको सॉल्व करवाना नहीं चाहता, इसमें आप लोगों से अलग अप्रोच चाहता है। देखो अगर इसको मैं बेसिक से करूंगा तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे सवालों को
ध्यान रखना है, जब भी इतना भयानक डाटा आ जाए तो ऐसे सवालों में कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगा क्या। तो वही चीज़ आप लोग देखना है। ऐसे देखो लेफ्ट साइड में अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो देखो 8 की अगर मैं 6 में गुणा करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसकी। अगर मैं इन दोनों संख्या को गुणा करूंगा तो गुणा चाहे कुछ भी आए, बट उन संख्या को यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो देखो राइट साइड में भी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। यहाँ पे 8 दे रखा है, तो मैं 8 की किस में गुणा करूँ कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 6 में ही गुणा करूंगा। ठीक है, यही तो 6 में तो गुणा करूंगा, तो देखूंगा कि देखो एक ही इसी में मात्र 6 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि 8 की मैं किस में गुणा करूँ, 8 की अगर मैं इसमें गुणा करूंगा, देखो एलसीएम सपोज करो ये आ गया मेरा पहला ऑप्शन। अगर इसकी मैं 478 में गुणा करूंगा तो देखो 8 6 48, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो आपको ऐसे सॉल्व करना है। भाई लेफ्ट साइड में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो राइट साइड में भी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, तो 8 की मैं किस में गुणा करूँ कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 8 की 6 में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। डाटा भी इसी तरह सेट होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम दे देगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतनी बैठ वो कैलकुलेशन चेक नहीं करवाना चाहता, वो सिर्फ आप लोगों से इसमें ये स्मार्ट तरीका और ये कंसेप्ट पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये तो मैं एक दो ही क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, मतलब इजी इजी, बट इजी इजी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कर लेना। और हाँ ये तरीका जरूर लगाना यूनिट डिजिट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। दो मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दो संख्याओं के गुणनफल में, सपोज करो मैं संख्या मान लेता हूँ, पहली ये मान लेता हूँ, दूसरी ये मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है, जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है। भाई क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मैं इसको शॉर्ट में लिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाता है, जब इन संख्याओं के गुणनखंड को जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन बोल रखा है। अब यहाँ पे लिखा देता हूँ, यदि उनमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हम बोल रखा है। ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन लिखा देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो तब तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ कि मेरे को कोई सी भी दो संख्याओं को गुणा दे रखी है और उनको एचसीएफ से भाग दिया है, तो मेरा 5775 प्राप्त होता है। फिर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर मैं एलसीएम से भागता हूँ तो 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर मैं दो संख्याओं की गुणा को एचसीएफ से भाग दूँ तो बताओ मेरा क्या आएगा। तो यही तो बताया था, मेरे दो संख्याओं की गुणा क्या होती है, दो संख्या की गुणा क्या होती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होती है उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, अगर मैं एचसीएफ को इधर ले आऊँ तो बताओ मेरा क्या आएगा, एलसीएम ही तो आएगा। तो इनडायरेक्टली सवाल में क्या बोल रखा है, ये जो 5775 ये मेरा एलसीएम ही तो है, यही तो बोल रखा है सवाल में, क्या है हमें एलसीएम है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं गुणा को अगर नीचे एलसीएम लिया तो इधर क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो अल्टीमेटली 25 क्या है मेरा, 25 मेरा एचसीएफ ही तो है, यही तो बोल रखा है सवाल में। ठीक है, अब मेरे को बोला कि एक संख्या 525 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोनों संख्या की गुणा किसके बराबर होती है, 525, दूसरी संख्या को मैं ये मान लेता हूँ। तो इन दोनों संख्या को एलसीएम एचसीएफ के बराबर होती है, गुणा के बराबर। तो ये देखो एलसीएम एचसीएफ मेरे गुणा आ गई, कितना आएगा यहाँ से 5775 गुणा 25। तो देर को कुछ भी नहीं दे रहेगा, बस बेवजह की
लैंग्वेज देखिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, बाकी देखो सवाल कितना ईजी है। तो सेकंड संख्या की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसको, इसके नीचे 525 दे देता हूँ। इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से जा रहा है कितनी बार, 25 बार जा रहा है ना, सॉरी 25 बार थोड़ी जा रहा है, 25 दूनी 50 और 21 बार जा रहा है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 21 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि उत्तर इंटीजर में आ रहे हैं ना, तो काट लेता हूँ ऐसे। 21 एकम 21 है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, क्या कर रहा हूँ मैं, 42 आएगा, 7 में 2 गए 5। अब कितनी बार जाएगा, 21 सत्ते 147 होता है, और 21 पंजे 105, 275। तो 275 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, छोटी सी कैलकुलेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये कंसेप्ट आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, आप देखना इसके इतने शानदार शानदार लैंग्वेज से क्वेश्चन करेंगे कि आप एक बार तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी तो देख रहे हैं इसमें 7-8 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याओं का योगफल तथा उनकी एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 504 है, तो उन संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। उन संख्याओं के ये क्वेश्चन है मेरा, और इसका ऑप्शन लिखवा देता हूँ मैं। भाई सॉल्व करो, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। देखो इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत कम टीचर ही कराएंगे, यकीन मानो आप मेरा। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर की बुक में देखने को मिलेंगे। देखना आप कोई मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है उसमें, और इतनी बार पूछा गया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से देखें। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है मेरे को 128 दे रखा है, तथा उनका एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः इतना दे रखा है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यही दे रखा है मेरे क्वेश्चन में। तो देखो इस सवाल में आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसमें डाटा इस प्रकार सेट करके दिया है कि आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, वो देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ संख्या, माना संख्या में मान लेता हूँ इसमें एक्स और वाई मान लेता हूँ, सॉरी एक्स वाई की जगह कुछ और मान लेता हूँ, फिर आप सोचोगे को प्राइम है। तो मैं माना संख्याएं मान लेता हूँ, मैं ए और बी मान लेता हूँ, कुछ ही मान लो इसमें, ठीक है। तो मेरे क्या बोला, उन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योगफल। अगर कोई संख्या, सपोज करो कोई संख्या एक्स है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, था उसका उल्टा है तो उसका व्युत्क्रम होता है। तो उन संख्या को व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, 1/a + 1/b। यही पूछा है ना सवाल मेरे से, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर b + a आ जाएगा और नीचे ए बी एलसीएम आ जाएगा, यही तो आएगा। अल्टीमेटली मुझे इसकी तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, मेरे को संख्या को योगफल डायरेक्ट दे रखा है, 128 दे रखा है, तो उसको यहाँ पर रख लेता हूँ, 128 रख लेता हूँ, ठीक है। और ए भी दे रखा है। भाई ये ए गुणा बी क्या है, ये देखो दोनों संख्या ही तो मानी है मैंने, ये दोनों संख्या गुणा ही तो दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था कि इन्हीं भी दो संख्या गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणा के बराबर होती है। तो इन दोनों संख्या गुणा किसके बराबर होगी, इनके एलसीएम और एचसीएफ गुणा के बराबर होगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 गुणा
504 आ जाएगा। तो देखो आपको इस सवाल में संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट देखो मेरे को एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, योग दे रखा है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 12 चौक 48 है, 4 से 24 किससे जाएगा? 2, 2 छक्का 12, 2 दिया 6, तो 2/63 कौन से ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो इस सवाल में आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर संख्या को व्युत्क्रम पूछे हमेशा तो क्या करना है? तो उनके योगफल कितना 128 को उनके एचसीएफ एलसीएम गुणा से भाग दे दूंगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। बाकी ध्यान रखना, अगर योगफल दे दे एचसीएफ एलसीएम की गुणा दे दे तो संख्याओं को व्युत्क्रम निकालना, तो आप लोग डायरेक्ट संख्या मानना, वहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो नोट कर लो। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करा दिया आपको। अदरवाइज बेसिक से तो आप जानते हो ना, बेसिक से तो कर ही लेना। वही दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा था? 8 दे रखा, तो संख्या 8x 8y हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेसिक से कर लेना इस सवाल को, बट उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि डाटा इस प्रकार सेट करके दे रखा है कि आपको संख्याओं की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो आप तो ये सवाल को पहली बार फेस कर रहे हो, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको सवाल को डायरेक्ट ही याद रखते हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट ही इसको याद कर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से शुरू हो गए बेहतरीन लैंग्वेज है क्वेश्चन। अब यहाँ से देखना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। दो संख्या को गुणनफल दे रखा है मेरे को, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका एलसीएम 450 है। यदि बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई ये क्वेश्चन है और बेहतरीन लैंग्वेज है क्वेश्चन है। यहाँ से ना चीजें इतनी शानदार लेवल पे उठेंगी कि अब वही स्टूडेंट की समझ में आएगी जिसने पूरा बेसिक अच्छे से कर रखा होगा। ठीक है, और शानदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और यकीन मानना दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत कम स्टूडेंट करके जाता है, क्योंकि टीचर करवाते ही नहीं है। तो देखना इतनी शानदार लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, करने में। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? दो संख्या गुणा दे रखी है मेरे को 6750 दे रखी है, और उनका एलसीएम दे रखा है 450 दे रखा है। तो इस संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये दे रखा है मेरे को सवाल में। तो देखो दो संख्या गुणा दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है? 6750। तो दो संख्या गुणा किसके बराबर है? तो देखो कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। उनका एलसीएम कितना दे रखा है? 450, और एचसीएफ को मैं एच मान लेता हूँ। ठीक है, माना संख्याओं के एचसीएफ को मैंने एच मान लिया, तो दोनों संख्या गुणा उनके एलसीएम उनके एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप लोग एच की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। कितना आएगा? 6750 को 4 से 50 से भाग देना है, 0 से 0 कट गया, तो बिल्कुल 45 से कट रहा है। 45 है 45, तो 67 में 5 गया, 2 6 में 4, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यहाँ से मेरा एचसीएफ कितना आ गया? यहाँ से एचसीएफ आ गया 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। तो यहाँ से मेरा एचसीएफ आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो ये होगा यहाँ से। आगे क्या दे रखा है मेरे को? और उनका एलसीएम दे रखा है 450 दे रखा है। तो देखो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? सपोज करो मेरे को, यही तो बताया था मैंने, अगर सपोज करो संख्याओं का एचसीएम एच है, तो संख्या क्या होती है? एच एक्स एच वाई होती है। तो अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आता है? एच एक्स वाई आता है, और वो कितना दे रखा है? दो संख्याओं का एलसीएम 450 दे रखा है। यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एलसीएम 450 दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो एच कितना दे रखा है? यहाँ पे एच दे रखा है मेरे को 15 दे रखा है, और ये एक्स वाई आ गया 450 आ गया।
तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स गुना वाई निकालूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 क्या है, को प्राइम नंबर की गुना ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैंने कर लिया। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इस सवाल को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज दे रखी है। ये चीज देखना है ऐसे, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किन्हीं संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, अर्थात डिफरेंस ही एचसीएफ है, तो कब पॉसिबल है, जब दोनों को प्राइम में कितने का डिफरेंस हो, एक का डिफरेंस हो। ये चीज मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट केस था ये, कि अगर एचसीएफ संख्याओं को डिफरेंस के बराबर आ रहा है तो कब आएगा, जब उन दोनों को प्राइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो मैं ऐसे बात करूँ, एक्स माइनस वाई कितना आएगा, एक आएगा यहाँ से। बस तो अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो क्या आप कोई सी भी ऐसी दो संख्या नहीं निकाल सकते कि जिनकी दोनों को प्राइम होनी चाहिए, जिनकी गुणा करने पर 30 आए और जिनका डिफरेंस एक हो। ठीक है, कई स्टूडेंट की मन में आ रहा होगा कि सर 1 और 30 ले लेते हैं, बिल्कुल दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, पर देखो इनका डिफरेंस तो खुद रहा है, 29 आएगा, मुझे एक चाहिए, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं एक संख्या 6 ले लेता हूँ, एक संख्या 5 ले लेता हूँ। देखो 6 पंजों कितना होता है, 30 होता है, और 6 में से 5 गया कितना आ रहा है, एक आ रहा था, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो मुझे छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुना 15 करूंगा तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। बड़ी संख्या कितनी आएगी, 6 गुना 15 करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो मुझे छोटी संख्या की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन 20 था राइट आंसर। तो देखो कितनी बेहतरीन लैंग्वेज से क्वेश्चन सेट करके दिया है, कुछ नहीं करना था, बस एच निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया। तो बस यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि अगर संख्याओं का डिफरेंस ही अगर उनका एचसीएफ दे रखा तो कब पॉसिबल, तो दोनों को प्राइम में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। है ना गंजा का क्वेश्चन। अब ये उसी स्टूडेंट कर सकता है जिसने कंसेप्ट अच्छे से किया होगा, हर चीज़ ध्यान रखी होगी। ये चीज़ का देखो कितने बेहतरीन बारीकी से इस्तेमाल किया है। अगर जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को करेगा तो बिल्कुल फंसेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यकीन मानना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको एचसीएफ एलसीएम की एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना बेहतरीन लेवल पे हम लोग चीज़ों को कर चुके हैं। क्वेश्चन करते हैं 31। देखो कंसेप्ट वही लग रहा है, क्या दो संख्या गुणा हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ गुणा के बराबर होती है। दो संख्या गुणनफल दे रखा है मेरे को, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यदि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है मेरे को, कितना, 4896 है, तो दोनों संख्याओं का माध्य होगा। तो दोनों संख्याओं का माध्य होगा, ऑप्शन देखते हैं इसके। देखो कंसेप्ट वही लगेगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और पूरे 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करो आप लोग। और इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट वही लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करो।
देखो कंसेप्ट वही है, बट इस कंसेप्ट को देखो कितनी शानदार शानदार लैंग्वेज क्वेश्चन किया है। तो अब जो भी स्टूडेंट अगर बेसिक क्वेश्चन कर लिया भाई, गुणा और एलसीएम के अगर बेसिक जो शुरू के 2 क्वेश्चन कराए थे वैसे क्वेश्चन कर लिया, तो बताओ ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जब पहली बार इन क्वेश्चन को फेस करोगे। तो देख सकते हो आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी भैया आपको, ठीक है। अब देखो उतना छोटा सा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से कितना बेहतर लैंग्वेज क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 संख्याओं को गुणा दे रखी है मेरे को 2160 और उनका एचसीएफ दे रखा है 12। ये दोनों संख्याओं के वर्गों को दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है, ठीक है। तो एचसीएफ 12 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से एलसीएम बड़ा इजीली निकाल पाऊंगा क्योंकि दोनों संख्या गुणा दे रखी है मेरे को 2160 दे रखी है, ठीक है। यही दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है मेरे को, यही बोल रखा है सवाल में, ठीक है। और 2 संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160 और उनका एचसीएफ दे रखा है 12 गुणा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं एलसीएम बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कितना आएगा यहाँ से भाई, 2160 को मैं 12 से भाग देता हूँ, कितना आएगा 180 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा एलसीएम आ गया 180 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो मेरे को दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12 दे रखा है, तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी 12x और 12y हो जाएंगी। जहाँ x और y क्या है दोनों, तो x और y दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेरे को देखो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 180 दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ से, संख्याओं को अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, 12 तो आएगा ही आएगा, गुणा x गुणा y आ जाएगा, कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के 12 15 आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी इस सवाल में, ठीक है। यानी कि दोनों को प्राइम नंबर की गुणा 15 दे रखी है मेरे को, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप देखो इस सवाल को यहीं तक सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मेरे को ऐसी 2 संख्या पता करनी है जिनकी गुणा करने पर तो 15 है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकता हूँ कितनी आएगी, 5 गुणा 3 आ जाएगी, यही हो सकती है, ठीक है। तो दोनों संख्या गुणा कितनी आ गई यहाँ से, दोनों को प्राइम नंबर की, क्योंकि मुझे ऐसे 2 को प्राइम नंबर पता करना है जिनकी गुणा करने पर 15 है, तो 5 गुणा 3 ले सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो आपके अगर गैस नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है मेरे को इतना, तो संख्या ये दे रखी है, अगर इनका वर्गों का योग करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। देखो ये चीज़ आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, बट मैं बेसिक से करा देता हूँ। इनका योग करना है तो कितना आएगा, यही आएगा, और कितना दे रखा है वर्ग, 4896 दे रखा है। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 आता है, 144 यहाँ पे आता है, 144 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा 4896 आएगा यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या, यस। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बस 144 पर 10 करें तो देखो नंबर 9 से कटेगा, कितने जाएगा 9 5 45 3 9 36 और 9 36, और ये कितनी बार जाएगा 16 बार। अब 16 कम 16 3 48 और 16 चौक 64, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया 34 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ से। तो इसको मिटा देता हूँ, मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 34 आ गया यहाँ से, ठीक है। कितना आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरा 34 आ गया। तो देखो आप किन्हीं 2 को प्राइम नंबर की गुणा करने पर 15 इनका वर्ग करके जोड़ने पर 34 आया, तो ऐसे 2 को प्राइम नंबर का पता कर सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट। क्या, तो देखो 5 गुणा 3 होगी, चाहे आप चेक कर लो, 50 25 और 3 3 हो, इनका स्क्वायर करूंगा तो 34 आ रहा है, इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, वही तो चीज़ निकल के आई यहाँ से। तो x और x कितना आ गया 5, y कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो मुझे उन दोनों संख्याओं को माध्य निकालना है, तो पहले दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। अब मुझे उन दोनों संख्याओं को माध्य पूछा है, माध्य मतलब औसत होता है, एवरेज। तो दोनों संख्याओं का एवरेज कैसे निकालता है, उनको जोड़ के 2 से भाग कर देता है। तो इनको जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा, तो कितना आएगा 48। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो देखो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्स गुणा वाई, अगर दो को प्राइम के गुणा करूंगा तो 5 और 3 ले सकता हूँ, तभी तो 15 आएगा यहाँ से। ठीक है, और वैसे मैंने चेक किया तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 48 इज द राइट आंसर। तो नोट कर लो इसको। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का एलसीएम, और शानदार लेवल का क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं का एलसीएम उनके का 28 गुना है। और उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग, और उनके डायरेक्ट लिखा देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है, यानी देता हूँ उनके 493 है। दोनों संख्याओं का अंतर 51 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग एस है, एस के अंकों को योग ज्ञात कीजिए। तो एस के ये क्वेश्चन है, और शानदार लैंग्वेज क्वेश्चन है भाई, इससे बेहतरीन लैंग्वेज नहीं हो सकती। ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं। अब बताओ, देखो कंसेप्ट वही लगेगा, पर देखो उस कंसेप्ट से कितने बेहतरीन बेहतरीन। अब ये इतना भयंकर लेवल का सवाल है, अगर पहली बार इसको पेश करोगे ना तो इम्पोर्टेंट भी है। और ये सवाल ICAR में पूछा गया है भाई 2022 में। तो आप देख सकते हो, स्किप कर देते तो कितना बड़ा नुकसान होता। अब बिल्कुल धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टाइम देके मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के समझ में आए। देखो इस टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। ये CDS CGL मेंस इन्हीं एग्जाम आता है, तो बिल्कुल टाइम देके मैं आपको समझाऊंगा। तो बिल्कुल पूरा ध्यान से देखना, बेहतरीन लैंग्वेज क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना दे रखा है, ठीक है। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है 493 दे रखा है। कि दोनों संख्याओं का अंतर 51 है। तो दोनों संख्याओं का योग एस है, तो एस के अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना दे रखा है। इस बात का मतलब क्या हुआ, और एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, 493 दे रखा है। तो देखो मेरे को एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दे रखा है, मेरे को 493 दे रखा है। यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है क्या, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। इस बात का मतलब कितना होगा, सपोज करो मैं एचसीएफ को 1 मानता हूँ। अभी अगर ठीक है ये समझ में आ गया, ठीक है, दूसरे तरीके से बताऊंगा। क्या दे रखा क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। अगर सपोज करो मैं एचसीएफ को 1 मानता हूँ, ठीक है, तो मेरा एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, तो 1 का 28 गुना करूंगा कितना आएगा, 28 करूंगा,
ठीक है। अब मेरे को देखो इनका सम कितना आ गया, इनका सम आ गया मेरे को 29 आ गया। सवाल के अकॉर्डिंग एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना आना चाहिए, 493। तो 29 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 493 दे रखी है। कितने गुना दे रखी है, तो 29 कितना आएगा वो, 29 17 गुना दे रखी है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, मेरा एचसीएफ आ जाएगा 17 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा एचसीएफ आ गया, कितना आ गया एचसीएफ मेरा 17 आ गया। क्या करना था, दो संख्या को एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना दे रखा है। भाई एचसीएफ एक है तो एलसीएम कितना आएगा 28, उन दोनों का सम आया 29। सवाल के अकॉर्डिंग एचसीएफ एलसीएम का सम कितना दे रखा है, 493 दे रखा है। तो 29 की वैल्यू 17 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक क्या है एचसीएफ है। तो देखो ये यूनिट है, ये फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है। मैंने मानी है कि एचसीएफ एक होगा तो 28 होगा। तो अगर 29 की वैल्यू 493 दे रखी है 17 गुना, तो एक की 17 गुना करूंगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर समझ में नहीं आया तो देखो बेसिक से कैसे देखोगे आप, बेसिक ही है वैसे। ये भी क्या दे रखा क्वेश्चन में कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। ठीक है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। तो इस बात का मतलब कितना होगा, इस बात का मतलब यही तो है कि एक्स गुना वाई तो दे रखा है 28, मैंने बताया था आपको डायरेक्ट 28 दे रखा है, और दोनों संख्या को अंतर दे रखा है 51। तो दोनों संख्या को अंतर दे रखा है 51, यही होगा अंतर, 51 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई करूँगा, ठीक है। तो एल से उनका एच से 28 गुना है, और उनका अंतर दे रखा है, उनके एस सी एफ का 28 गुना है। तो बिल्कुल एक्स गुना वाई 28 आ गया, और उनका एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा है 493 दे रखा है। तो ऐसे एलसीएम एचसीएफ का सम कितना आएगा यहाँ से, अगर मैं सम निकालूं तो कितना आएगा यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा एक्स एक्स वाई आ जाएगा, और एच कितना आ जाएगा, एच आएगा, इनका सम दे रखा है 493। यहाँ से देखो एच कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 493 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो एक्स गुना वाई यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो कितना आएगा, तो 29 एच हो जाएगा ही। अब 493 आ गया, तो देखो एच क्या आ गया मेरा, एच यही तो आ गया 493 बटा 29, यही तो आया। देखो 493 बटे 29 आया, तो कितना आया 17 आया। तो देखो एक तो आप ये चीज़ करते हैं इसमें, और एक मैंने आपको डायरेक्ट बता दी कि जो एच सी एफ एलसीएम हो एच सी एफ का 28 गुना, अगर एच सी एफ एक हुआ तो 28 होगा। तो 29 की वैल्यू देखो लास्ट में पट्टे करके ही तो दे रखा है। तो देखो बेसिक से आप लोग ऐसे करोगे, बट उसकी जरूरत नहीं है, ये तरीका लगाओगे तो जल्दी आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इसकी जरूरत थी नहीं, मैंने बता दिया। तो मेरा एच सी एफ कितना आ गया, मेरा एच सी एफ आ गया 17 आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 51 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से मेरा एक्स गुना वाई कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। एक्स गुना वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा, यही तो बोल रहे हो क्वेश्चन में। अब दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, इसका मतलब अंतर 51 तो मतलब 17। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है, यहाँ से 51 दे रखा है। यहाँ से अगर एक्स माइनस वाई निकालूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई 3 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरा एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 3 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल डाटा जंक्शन कर पा रहे हो क्या, कि ऐसी दो कोप्राइम नंबर सोच सकते हो कि जिनकी गुणा करने पर 28 आए, और जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, जिनका डिफरेंस आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो सोच रहा हूँ, क्योंकि 28 को 7 गुना 4 ले सकता हूँ। अब क्या इनका डिफरेंस 3 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। देखो ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से संख्या निकाल लेता हूँ, एक संख्या आएगी 17 7 119, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 17 चौको 68। तो ये मेरी संख्या आ गई। तो पूछा है संख्याओं का योग का, संख्याओं का योग निकाल लेता हूँ, 8 9 17, 4 1 7 1 8, और ये 187 आ गया। आगे भी इसमें क्वेश्चन पूरा पढ़ो इसमें। तो संख्याओं का अंकों का योग निकालना है, योग के अंकों का योग निकालना है। तो मैं अंकों का योग निकाल लेता हूँ, इसका कितना आएगा 8 7 15 1 16। तो 16 किस ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो कितने बेहतरीन लैंग्वेज में क्वेश्चन सेट करके दिया है, कुछ भी नहीं था। एक्स गुना वाई कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो देखो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से एक्स माइनस वाई भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोग पहले ही इसी स्टेप पे चले जाते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 28 गुना दे रखा है। इसका मतलब एक्स गुना वाई क्या आ रहा है, एक्स गुना वाई 28 ही तो है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एच एक्स वाई, अर्थात
एच सी एफ का एक्स गुना वाई तो होता है। तो अगर एच सी एफ का 28 गुना दे रखा है, एच सी एफ का 28 गुना तो एक्स गुना वाई होता है, तो एक्स गुना 28 है तो एक्स गुना वाई है, तो ये आ गया। तो आप कोई सी भी ऐसे दो को प्राइम नंबर सोच नहीं सकते कि जिनके गुना करने पर 28 आए, तो बिल्कुल 7 और 4 हो सकती है वो। अब देखो 7 4 में कंडीशन सेटिस्फाई भी कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तब तक इसको उतार लो भाई। शानदार लेवल क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना, बस आपको इनमें दोनों को प्राइम नंबर अजम्पशन करनी होती है बस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, वो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज क्वेश्चन है और सबसे मैक्सिमम लेवल का यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। मान लीजिए थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, नोट करने की कोशिश करेंगे। नोट करेंगे साथ साथ, थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज है इसकी और ये मैक्सिमम लेवल भी है भाई। वाई है तो वाई के अंकों का योग क्या होगा? तो वाई के, आप करना देखो इस सवाल को लो, आप तो बिल्कुल कर लोगे इस सवाल को, बिल्कुल पैनिक नहीं होना लैंग्वेज देख के। और हर कोई स्टूडेंट इसको कर लेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना। यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैक्सिमम लेवल, इससे बड़ा लेवल पूछेगा नहीं एग्जाम में, मेरी गारंटी है। तो सॉल्व करते हैं। देखो बड़ी लैंग्वेज देख के आपको घबराना नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने पहली बार इस क्वेश्चन को मतलब प्रैक्टिस करके गया होगा, तभी तो सॉल्व करेगा, वरना एग्जाम में सबसे पहले इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के वो ऐसे ही स्किप कर देगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वही स्टूडेंट करेगा जिसने एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि इसमें एलसीएम का भी कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, एचसीएफ का भी होगा, फिर इन दोनों का मिक्स कंसेप्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 16, 24, 36, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? एक्स वाई का एलसीएम ही तो होगा, अतः वो छोटी से छोटी संख्या। तो 16, 24, 36, 45 से जिसको यहाँ पे जिसको वर्ड आएगा, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 16 से विभाजित करने पर। हाँ तो जिसे ही आएगा ना यहाँ पे, जिसे ही था क्या पहले भी? हाँ ठीक है। मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 24, 36, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आ रहा है। भाई यहाँ तक तो ये लैंग्वेज तो आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई ये तो एलसीएम का कंसेप्ट ही तो है। भाई किसी भी संख्या को अगर इन सबसे डिवाइड कर तो सेम रिमाइंडर आर बचता है, यही तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान होता है एलसीएम में, तो उसी कंसेप्ट का तो इस्तेमाल होगा।
इसका मतलब x क्या होगा, x इन सबका एलसीएम होगा। तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, किसका एलसीएम निकालना है मेरे को, 16, 24, 36, 45 का एलसीएम निकालना है। तो देखो 16, 24, 36 का एलसीएम आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कितना, 144 आएगा। ठीक है। अब मैं बात करूँ 45, तो 45 का मतलब होता है 5 गुणा 9। तो देखो 9 तो 144 में ऑलरेडी आ गया, तो गुणा 5 करूँगा और कितना आएगा यहाँ से, 14 पंजो 70 और 5 चौक 20, 720। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 720 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो देखो अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x में छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन सबसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू 720 के प्लस कितना होगा, शेषफल बचाना है मुझे 4, तो 4 ऐड कर दूंगा। तो बताओ ये संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। यहाँ तक कोई स्टूडेंट को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एक बार आप बोल दो कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि ये डायरेक्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये संख्या x की क्या आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये जो x है ना, ये 28 से विभाज्य भी है। ठीक है। ये स्टेप, ये एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे मेरे को क्या, कि x 28 से विभाज्य है। अगर सपोज करो इस सवाल में ये नहीं बोलता कि x 28 से विभाज्य है, तो मुझे वो छोटी से छोटी संख्या निकालता, तो मैं क्या करता है यहाँ पे k की जगह 1 रख लेता, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाती, यानी 724 वो छोटी से छोटी संख्या आ जाती है जिसको इन सबसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचता हो, लेकिन वो 28 से विभाज्य हो, ये गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेप और जोड़ दिया कि इस x 28 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब मैं k की वैल्यू 1 रखूँ, नहीं k तो क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या आ गई, बट मेरे को आगे का स्टेप और जोड़ दिया कि ये जो x है ना, ये 28 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं इसको 28 से विभाज्य कर लेता हूँ। तो क्या करता हूँ, जब 720 को अगर 28 से विभाज्य करूँगा तो कैसे करूँगा, तो देखो 720 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 700 प्लस 20, इसको 28 से भाग करना है। देखो 700 तो 28 से पूरा पूरा कट गया ना, 700 को 28 और 25 बार जाएगा ना ये। ठीक है। 125 बार चल जाएगा 4 से, तो 700 तो कट गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 20 के रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 20 के प्लस 4 आ गया। अगर ये रिमाइंडर 28 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी 28 से कट जाएगी। तो k की जगह क्या रखूँ कि ये संख्या 28 से कट जाए, तो k की जगह 1 रख सकता हूँ क्या, तो देखो 24 28 से नहीं कटेगा, तो 1 भी नहीं रख सकता। ठीक है। 2 रखूँ तो 44 देखो 28 से नहीं कटेगा। 3 रखता हूँ तो 64 28 से नहीं कटेगा। 4 रखता हूँ तो 80 4 84, बिल्कुल 84 28 से 3 बार कटता है। तो इसका मतलब k की जगह मैं क्या रखूँ, 4 रखूँ, तो संख्या x की वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचती है और जो 28 से विभाज्य है। तो यहाँ पे k की जगह क्या रखूँगा, k की जगह रखूँगा 4। तो रख लेता हूँ, कितना आएगा ऐसे 2880 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा, 28 से 84 आ जाएगा। तो ये संख्या x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये पूरा एलसीएम का एक प्रॉपर कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ढेरों क्वेश्चन मैंने इस लैंग्वेज में आपको कराए थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत रही नहीं होगी। तो यहाँ से k क्या रखा था मैंने, k की वैल्यू रखी थी मैंने 4, तो ये संख्या x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि x और 3193 का एचसीएफ, 93 का एचसीएफ y है, तो अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालूंगा, डिफरेंस मेथड से निकाल लेता हूँ। इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितने का है, तो बिल्कुल मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। कितना आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 है, 18 में से 9 गया तो 9, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 3193 बड़ा है ना, तो 13 में से 4 गया तो 9 आएगा और 0, और 31 में से 8 गया तो 3 आ जाएगा। तो ये मेरा डिफरेंस आ गया, इतना आ गया। अब या तो एचसीएफ 309 होना चाहिए, 309 का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि यहाँ से 309 तो एचसीएफ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 309 3 से कट रहा है। अब देखो इसको देखता हूँ, 9 3 12 3 15, 9 3 12 3 15 1 16, ना तो ये नंबर 3 से कट रहा है, 8 4 12 और 8 20 और 2 22, ना ये नंबर 3 से कट रहा है। इसका मतलब एचसीएफ में 3 तो आएगा नहीं, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ 100, कितना आ गया यहाँ से 103 आ गया बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि ये दोनों संख्याएं 3 से नहीं कट रही, कैसे इतने जल्दी कैसे पता किया मैंने, डिविजन रूल से कर लिया ना भाई, 3 एकम 3, ये तो आप देखते बता सकते हो नहीं संख्या 3 से कट रही है। तो मैं देखूंगी ये संख्या 3 से नहीं कट रही, संख्या 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब एचसीएफ में 3 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा, 103 आएगा। क्यों, मैंने कैसे पता किया, देखो आप इसको भाग करके देख लेना, दोनों 103 से कटेंगे। अब मैंने भाग किए बिना कैसे बता दिया, तो देखो 103 क्या है, 103 एक प्राइम नंबर है।
ठीक है, तो यही एचसीएफ होगा। मैंने बिना बाकी कैसे बता दिया, कैसे? तो देखो 103 प्राइम नंबर होगा। अगर सपोज करो ये एचसीएफ नहीं होगा तो फिर एचसीएफ कितना होगा इन दोनों संख्याओं का? 1 होगा। यही तो बताया था। अब देखो आगे देखो कि मेरे को एचसीएफ का सम 1 आ गया, मतलब संख्या 1 आ गई, तो किसी भी ऑप्शन में 1 तो आ ही नहीं रहा उत्तर। इसका मतलब 103 ही मेरा एचसीएफ है। चाहे आप भाग करके देखो, इसको भाग करना कितनी बार जाएगा? 309, कितना बचेगा? 10। तो बिल्कुल ये पूरा पूरा कट रहा है। अब इसको भाग करके देखना तो बिल्कुल ये भी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एचसीएफ कितना आ गया? मेरा एचसीएफ आ गया 103। तब वाई कितना आ गया? 103 आ गया। बस मुझे इसके अंकों को योगी पूछा तो कितना आएगा? 3 और 1 4। 4 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कितना शानदार लेयर का क्वेश्चन है। वही स्टूडेंट के समझ में आएगा जो शुरू से लेकर आगे तक बिल्कुल 7 मिनट हटा रहा होगा। नोट कर लो इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है और खत्म करेंगे, फिर आज की क्लास यहीं तक खत्म करेंगे। देखो ये क्वेश्चन ना आपको बहुत कम टीचर ही करवाएंगे, यकीन मानना दोस्त। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो स्किप करने की सोचना भी मत। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज की क्लास का भी और इस कंसेप्ट का भी। फिर कल हम लोग छोटा सा कंसेप्ट करेंगे, फिर भिन्नों का एलसीएम ऐसे निकालेंगे। उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसको कर लेता है, फिर क्लास खत्म करेंगे। अब देखो मैक्स वो एंडिंग पॉइंट चल रहा है, तो बिल्कुल मैक्स लेवल तो उठेगा भाई क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बिल्कुल लैंग्वेज देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो ये क्वेश्चन ना मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, अर्थात लॉजिकल क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। मिक्स क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, एक क्वेश्चन बच जाता है, तो मिसलेनियस टाइप का है, तो उसको और सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन देखो 2022 के प्री में आया सीजीएल में। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छी थी, इस वजह से सीट में लिया है, तो देख लेते हैं। 13 A B C, ये 4 अलग अलग संख्या है मेरे पास, 4 अलग अलग संख्या है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े तेरह B 13 C का एचसीएफ 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है। और A लेस देन B लेस देन C है, तो वैल्यू निकालनी है मेरे को। A प्लस C बटा B का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो पीरी का सवाल है, और कितना अच्छी लैंग्वेज इसमें सेट करके दी है। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। जो भी स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर लेगा ना, तो समझना वो लॉजिकल भी प्रिपेयर हो गया। ऐसे अगर कोई नए क्वेश्चन भी आएगी ना, तो बिल्कुल वो अटेम्प्ट कर लेगा। तो आप लोग टाइम देखूंगा मैं आपको, सॉल्व करो इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बस। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करवाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, बेहतरीन लॉजिकल दिमाग लगाने वाला। क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं दे रखी है। तो मैं संख्या लिखा देता हूँ, बिल्कुल टाइम देके समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये मेरे को 4 संख्याएं दे रखी है, 13
ए, बी और सी। ठीक है, ये 4 संख्याएं दे रखी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, संख्याओं को जोड़ा दे रखा है मेरे को, एक जोड़ा दे रखा है 13 है। ठीक है, और एक जोड़ा दे रखा है मेरे को 13 भी, और एक जोड़ा दे रखा है मेरे को 13 से। देखो टाइम देके समझा रहा हूँ क्योंकि नया सवाल है, लॉजिकल सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बोला कि इन सब का एचसीएफ दे रखा है मेरे को, 13 दे रखा है। अगर मैं बात करूँ इन सब का एचसीएफ कितना है, इन सब का एचसीएफ है 13। कितना है? 13 है भाई, इन सब का एचसीएफ 13 है। तो बोला कि, और ये बोला कि ए बी सी प्रत्येक 60 से कम, और कंडीशन दे रखी है ए इज लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो इनके प्रत्येक जोड़ा का एचसीएफ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। संख्याओं के प्रत्येक पेयर का एचसीएफ 13 दे रखा है। अर्थात अगर मैं बात करूँ कि 13 ए का एचसीएफ कितना दे रखा है, 13 ए का एचसीएफ दे रखा है 13। क्वेश्चन बोला गया 13 बी का एचसीएफ 13 दे रखा है, अर्थात प्रत्येक जोड़ों का एचसीएफ 13 दे रखा है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर कोई संख्या, अगर पहली संख्या 13 है, ठीक है, और दूसरी संख्या ए है, अगर उनका एचसीएफ आ रहा है तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? अगर किसी संख्या 13 के साथ दूसरी संख्या ए है और उनका एचसीएफ 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 13 का मल्टीपल नहीं होगी क्या? एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि पहली संख्या ले ली 13 और दूसरी संख्या ले ली, सपोज और कुछ भी ले लो आप, 5 ले ली, तो बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा? तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने एक संख्या ले ली 13 और दूसरी संख्या ले लेता हूँ मैं 26, तो बचाओ इनका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये 13 कैसे आया? इसका मतलब दो दूसरी संख्या और 13 का मल्टीपल होनी चाहिए ना। तो यही तो बोला मैंने यहाँ पे, अगर कोई भी संख्या 13 है, अगर दूसरी संख्या ए है, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ मुझे को 13 बनाना है, इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी ना वो भी 13 का मल्टीपल होगी। कैसे? फिर से दूसरे तरीके से बताता हूँ। भाई मेरा एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 आने का मतलब है कि वो दोनों संख्याएं 13 का मल्टीपल होंगी ना, यही तो मतलब है। पहली संख्या तो 13 का मल्टीपल दे रखी है, तो ये जो संख्या बची ये इसमें भी तो 13 छुपा हुआ होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 का मल्टीपल होगी, ऐसे बी भी 13 का मल्टीपल होगी, तभी तो 13 बी का एचसीएफ कितना आएगा? 13 आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में 13 छुपा हुआ होना चाहिए। भाई इसमें तो 13 है, बी में भी तो 13 होना चाहिए, इसका मतलब बी भी होगी जो भी 13 का मल्टीपल होगी। ऐसे सी भी क्या होगी? सी भी यहाँ से 13 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी क्या होंगी? ए बी सी मेरा 13 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। अब सपोज करो अगर मैं ए को मैं 13 मान लूँ तो 13 का एचसीएफ 13 होता है बिल्कुल। लेकिन ध्यान से देखो पहली संख्या 13 है, अगर दूसरी संख्या ए को मैं 13 मानूंगा तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखे हैं चारों अलग अलग संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ए को मैं 13 नहीं मान सकता, तो ए को मैं क्या मान लेता हूँ? ए को मैं 26 मान लेता हूँ। अब बी को 26 मानूंगा नहीं क्योंकि अलग अलग चाहिए, तो 13 का मल्टीपल मानना तो 39 मान लेता हूँ। और सी कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर आप ए को 52 भी तो ले सकते थे। बेटा ये लग रहा है ना, ये देखो ए लेस देन बी लेस देन सी, अर्थात सी ग्रेटर होना चाहिए, तो सी बड़ा है, फिर बी बड़ा होना चाहिए, फिर ए बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी सी क्या आ जाएगी मेरी? ये आ जाएंगे। तो आगे क्या बोला मेरे को? ए प्लस सी। तो 26 प्लस 52 बटा बी, 39 का नंबर कितना आएगा? 6 2 560, 39 2 78, तो 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, जो ए बी सी हो गए 13 का मल्टीपल हो गए। तो देखो 13 का मल्टीपल एक तो 13 होता है, पर 13 लूंगा नहीं क्योंकि चारों संख्या अलग अलग लेनी है। तो अगला लेता हूँ 26, फिर उससे अगला 39, उससे अगला 52। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, जो सी रखना है सबसे बड़ा रखना है। और देखो ये जो तीनों ही संख्या है ना, ये तीनों संख्याएं 60 से कम है। क्वेश्चन बोल रखा है तीनों संख्याएं 60 से कम होनी चाहिए। तो इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब हम लोग कल की क्लास में एक छोटा सा नया कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो 10 से 15 मिनट की और अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। इन सब का रिवाइज करके आना। ओके, बाय एवरीवन।